जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 3 में मुद्रा गुणक अर्थात मनी मल्टीप्लायर का अध्ययन करेंगे। मुद्रा गुणक क्या होता है इसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि आप बैंक जाते हैं और बैंक में आप कुछ पैसे जमा करते हैं। क्या बैंक उन पैसों को तिजोरी में रख देगी? नहीं, बैंक उससे कुछ ना कुछ व्यापार करेगी, यानी किसी को ऋण के रूप में देगी। तब तो बैंक को बैंकिंग से लाभ है। यदि बैंक आपके पैसे को तिजोरी में रखे और आप जाएं वापस दे दें तो बैंक आपको इंटरेस्ट कैसे देगी? तो बैंक को लाभ क्या कब होगा? जबकि बैंक उससे लोन देगी। अब बैंक क्या करती है कि आपने पैसे जमा किए थे तो उसका कुछ परसेंट, मान लेते हैं कि 10% बैंक अपने पास रख लेती है और बाकी पैसे किसी को ऋण के रूप में दे देती है। अब ये मनी मल्टीप्लायर कैसे काम करता है वो देखते हैं हम। मान लीजिए कि आपने 100 रुपये बैंक में जमा किए। बैंक ने क्या किया? मान लेते हैं कि बैंक ने कोष में 10 रुपये रखे और 90 रुपये किसी, मान लीजिए आप राम ने 100 रुपये जमा किए तो बैंक ने 10 रुपये कोष में रखे और 90 रुपये श्याम को ऋण के रूप में दिए। अब जब बैंक किसी को ऋण देती है तो ऐसे हाथ में तो पैसे देती नहीं है। ऋण कैसे देती है कि उसके खाते में पैसे जमा कर देती है। तो 100 रुपये तो आपने जमा किए थे और 100 रुपये बैंक ने श्याम के खाते में ऋण के रूप में जमा कर दिए। तो अब बैंक के पास कुल जमा कितनी हुई? 100 रुपये राम के और 100 रुपये 90 रुपये श्याम के, यानी बैंक के पास जमा 190 रुपये हो गए। अब ये जो 90 रुपये बैंक ने श्याम के खाते में जमा किए तो श्याम एकदम तो पैसे निकालेगा नहीं, धीरे धीरे पैसे निकालेगा। तो बैंक क्या करेगी कि इसका 10%, 90 का 10% 9 हो जाएगा, तो 9 रुपये तो कोष में रखेगी और बाकी 81 रुपये महादेव को उधार में दे देगी। इस प्रकार बैंक ये प्रोसेस करती रहेगी तो ये 100 रुपये कई गुना बढ़ जाएंगे। अब ये 100 रुपये कितने गुना बढ़ेंगे ये बात आपको कौन बताएगा? ये आपको मनी मल्टीप्लायर या मुद्रा गुणक बताएगा। अब यदि मान लेते हैं कि हम मुद्रा गुणक कितना है? 10 है। मुद्रा गुणक की वैल्यू कितनी है? 10 है। यानी ये जो प्रोसेस है कि राम ने 10 रुपये जमा किए और इसका 10% कोष में रखकर बाकी 90 ऋण में दिया, फिर ये श्याम को ऋण में दिए और इसका 10% कोष में रखा और बाकी पैसे महादेव को ऋण के रूप में दिए। तो ये जो पैसे हैं ये बढ़ते रहेंगे। तो ये 100 रुपये कब तक बढ़ते रहेंगे? क्योंकि मुद्रा गुणक की वैल्यू कितनी है? 10 है। यानी आपका पैसा तब तक बढ़ेगा जब तक कि 1000 में परिवर्तित ना हो जाए। यानी ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि कुल जमा कितनी ना हो जाए? 1000 ना हो जाए, क्योंकि गुणक की वैल्यू कितनी है? 10। यानी गुणक आपको क्या बताता है? गुणक यह बताता है कि प्रारंभ में जितनी मुद्रा जमा की जाती है, बैंक की जो प्रारंभिक जमा होती है वो अंत में कितना गुना बढ़ेगी। बैंक की प्रारंभिक जमा अंत में कितना गुना बढ़ेगी यह कौन बताता है? यह मुद्रा गुणक बताता है। अब हम देखते हैं कि आप लिखेंगे कैसे। मुद्रा गुणक क्या है? मुद्रा गुणक नकद कोषानुपात का व्युत्क्रमानुपाती है। अब ये व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है उल्टा। जब कोई भी चीज़ को 1/, के नीचे लिखा जाता है तो वो व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टी होती है। अब ये नगद कोषानुपात क्या होता है? जब आपने 100 रुपये बैंक में जमा किए थे तो बैंक ने क्या करा था? 10 रुपये रिजर्व के रूप में रखकर बाकी ऋण दिए थे। तो ये जो 10 रुपये बैंक अपने पास रख रही है ये क्या हो जाएगा? नकद कोषानुपात हो जाएगा। अब ये जो नकद कोषानुपात मुद्रा गुणक का 1/, है 1/, नकद कोषानुपात है। तो इस फॉर्मूले का अर्थ क्या होगा? इस फॉर्मूले का अर्थ यह होगा कि नकद कोषानुपात अधिक होता है तो मुद्रा गुणक कम होता है, और नकद कोषानुपात कम होता है तो मुद्रा गुणक अधिक होता है। इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 रुपये जमा किए, ठीक। अगर बैंक 10 रुपये कोष में रखती है तो ये क्या हो जाएगा? 1/10।
है ना। और यदि बैंक आपने 100 रुपये जमा किए और बैंक जो है 20 रुपये कोष में रखती है तो ये क्या हो जाएगा 1/20। तो 1/10 जो है वो जब आपने कम जमा किए रिजर्व में तो गुणक क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। ऐसे समझिए कि जब आप अपने पास कम पैसा रखते हैं, बैंक मान लीजिए आप बैंक हैं, अगर आप रिजर्व के रूप में कम रखेंगे तो आप ऋण के रूप में ज़्यादा पैसा दे पाएंगे, मुद्रा गुणक बढ़ जाएगा। और जब आप अपने कोष में ज़्यादा पैसा रखेंगे तो आप ऋण के रूप में कम पैसा दे पाएंगे, यानी गुणक का मूल्य क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो मुद्रा गुणक जो है नकद कोषानुपात से उल्टा संबंध होता है, यानी मुद्रा गुणक जब अधिक होता है, उल्टा संबंध का अर्थ क्या है कि जब मुद्रा गुणक अधिक होता है, जब नकद कोषानुपात अधिक होता है तो मुद्रा गुणक क्या होता है कम होता है। जब नकद कोषानुपात अधिक होता है तो मुद्रा गुणक कम होता है, जब नकद कोषानुपात कम होता है तो मुद्रा गुणक अधिक होता है। तो आपको ये इतना याद नहीं भी हो तो आप इतना याद कर सकते हैं कि मुद्रा गुणक नकद कोषानुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है, और इसका फॉर्मूला है 1/, नकद कोषानुपात। यानी नकद कोषानुपात का मूल्य अधिक होने पर मुद्रा गुणक कम होगा, नकद कोषानुपात का मूल्य कम होने पर मुद्रा गुणक अधिक होगा। अब इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। आपके क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि मुद्रा गुणक क्या निर्धारित करता है, तो मुद्रा गुणक निर्धारित करता है कि उच्च शक्ति मुद्रा में परिवर्तन। देखिए मुद्रा गुणक का एक और फार्मूला होता है कि MM यानी मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू S मीन्स सप्लाई, S मीन्स सप्लाई या पूर्ति, और H मीन्स होता है हाई पावर्ड मनी या उच्च शक्ति मुद्रा। तो उच्च शक्ति मुद्रा, ये जो मनी मल्टीप्लायर है यानी मुद्रा गुणक है, वो क्या बताता है कि ये जो उच्च शक्ति मुद्रा है और मुद्रा की जो सप्लाई है उन दोनों के बीच में क्या संबंध है या किस अनुपात में परिवर्तन होता है। आप उच्च शक्ति मुद्रा में जिस अनुपात में परिवर्तन करेंगे मुद्रा में उसी अनुपात में परिवर्तन होगा। यानी मुद्रा गुणक आपको क्या बताता है, मुद्रा गुणक यह बताता है कि उच्च शक्ति मुद्रा में परिवर्तन होने पर मुद्रा की पूर्ति में कितना परिवर्तन होगा। मुद्रा गुणक क्या बताता है कि उच्च शक्ति मुद्रा में परिवर्तन होने पर मुद्रा की पूर्ति में कितना परिवर्तन होगा। उच्च शक्ति मुद्रा यानी आपने बैंक में 100 की जगह क्या किए 1000 रुपये जमा किए। जब आप 100 रुपये जमा कर रहे थे तो मुद्रा की पूर्ति में कितना परिवर्तन हो रहा था 1000 का परिवर्तन। जब आप 1000 जमा कर रहे हैं तो मुद्रा की पूर्ति में कितना परिवर्तन होगा 10,000 का परिवर्तन। तो मुद्रा गुणक क्या बताता है कि उच्च शक्ति मुद्रा में परिवर्तन होने पर मुद्रा की पूर्ति में कितना परिवर्तन होगा। अब मुद्रा गुणक एक बात और बताता है कि वाणिज्यिक बैंक कितनी मात्रा में जमाओं का सृजन करते हैं। जमाओं का सृजन का मतलब है कि आपने 100 रुपये बैंक में जमा किए और बैंक ने ऋण दे देकर उन 100 रुपये से 1000 रुपये खाते में जमा कर लिए विभिन्न खातों में। तो ये जो 100 रुपये से 1000 बैंक ने बनाए उसे हम क्या कहते हैं जमाओं का सृजन। तो मुद्रा गुणक क्या बताता है कि बैंक कितनी जमाओं का सृजन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या है, हाउ विल यू डिटरमाइन इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। व्हाट रेशियो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू को डिटरमाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। मनी मल्टीप्लायर इंडिकेट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट कॉमर्शियल बैंक कैन क्रिएट। मनी मल्टीप्लायर उस मैक्सिमम वैल्यू को, उस मैक्सिमम मनी को बताता है जिसे कि कॉमर्शियल बैंक क्रिएट कर सकती हैं।
गिवन देयर कैश रिजर्व विद RBI, मतलब ये आपने 100 रुपये बैंक में जमा किए और बैंक ने रिज़र्व के रूप में क्या किया, 10 रुपीज़ रखा। अब मनी मल्टीप्लायर यदि 10 है तो ये जो 100 रुपये हैं वो कितने में बदल जाएंगे, 1000 रुपये में बदल जाएंगे। तो मनी मल्टीप्लायर क्या बताता है, मैक्सिमम अमाउंट। ये क्या हो गई, मैक्सिमम अमाउंट को बताता है दैट कॉमर्शियल बैंक कैन क्रिएट। कॉमर्शियल बैंक क्या क्रिएट कर सकती हैं, 100 रुपये से 1000 रुपीज़ की डिपॉज़िट को क्रिएट कर सकती हैं रिज़र्व को रखने के बाद। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, 1/CRR मीन्स CRR, when CRR increase money multiplier decrease, when CRR decrease money multiplier increases. Okay, thank you.